हाय गुड मॉर्निंग। मैं हूं अनिल कुमार वर्मा। लगातार वीडियो की सीरीज अब आपके साथ में लेकर आ रहा हूं और बहुत ही जबरदस्त सवालों के जवाब लेकर आ रहा हूं। और इसके लिए एक सीरीज की हमने शुरुआत की है और इस सीरीज का नाम है 25 Q&A सेशन। जी हां, 25 Q&A सेशन के अंदर में मैं नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एंड प्रोवेदा बिजनेस के अंदर में आपकी ग्रोथ से जुड़ी हुई बातों से जुड़ी हुई 25 सवालों को लेकर आया हूं और इस 25 सवालों के जवाब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एक वीडियो के अंदर में केवल एक ही सवाल लिए जाएंगे और ऐसे आपके साथ 25 वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं आगे के ट्रेनिंग वीडियो के अंदर में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको आगे के सवालों के जवाब आपको जानने हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिसकी वजह से लगातार जो वीडियो आपके साथ में शेयर करने वाला हूं उसको आपको डेली उसके सेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है अपने टीम के साथ शेयर करना। और आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले आज का एक सवाल लेते हैं। और आज का सवाल जो है वो है, बिजनेस की शुरुआत तो हो गई, अब ग्रोथ कैसे करें। यानी आईडी तो लग गई है, हमने फर्स्ट परचेज भी कर लिया, प्रोडक्ट को इस्तेमाल भी किया, प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे, अब आगे करना क्या है। तो यानी बिजनेस के अंदर में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर में ग्रोथ कैसे आती है, इस सवाल से जुड़े हुए 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। उसके लिए जरूरी है आप ध्यान से चीजों को समझने का प्रयास कीजिए और इसे लिखने का भी प्रयास कीजिए और इसे प्रैक्टिस में लेकर आने का प्रयास कीजिए। सबसे पहला काम करना है वो है डेली प्रोस्पेक्टिंग और डुप्लीकेशन पे फोकस करना है। यानी डेली प्रोस्पेक्टिंग, यानी कोई भी ऐसा दिन नहीं होना चाहिए जिस दिन हम अपने बिजनेस के बारे में लोगों से बात ना करें। ये काम कम से कम 5 से 10 नए लोगों के साथ करना है और ये डेली करना है। एक रूटीन जॉब बनाकर करना है। जैसे जॉब करने वाला व्यक्ति डेली 7 दिन के अंदर में 6 दिन लगातार जॉब करता है, जैसे एक सेल्स के अंदर में काम करने वाला व्यक्ति डेली फील्ड के अंदर में रहता है, जैसे एक दुकान चलाने वाला व्यक्ति डेली शटर को उठाता है और रात होने तक दुकान को चलाता है, वैसे ही टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ एक वर्किंग एथिक्स के साथ आपको कम से कम 5 से 10 नए लोगों से डेली मुलाकात या फिर बातचीत करनी है। इसके लिए आपको तैयार होना होगा और इसके लिए इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप अपने साथ 5 से 10 नए लोगों को आप अपने बिजनेस के अंदर में लाने के लिए आप उनके साथ प्रोस्पेक्टिंग तो करें ही करें, साथ ही साथ जो भी व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन होते हैं, क्योंकि सारे लोग तो आपके साथ ज्वाइन होंगे नहीं, लेकिन जो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन होते हैं उस व्यक्ति को डुप्लीकेशन के साथ जोड़ने का प्रयास कीजिए। यानी जो काम आप कर रहे हैं वही काम अपने डाउनलाइन के साथ, यानी अपने नेटवर्क के लोगों के साथ भी कराने का प्रयास कीजिए। क्योंकि अगर आप अकेले करेंगे थक जाएंगे, बिजनेस में ग्रोथ कभी नहीं आएगी। लेकिन जो काम आप कर रहे हैं वही काम अगर आपकी टीम करनी शुरू कर दे, यानी अगर आपकी टीम के अंदर में 5 लोगों ने अगर 5-5 की प्रोस्पेक्टिंग शुरू कर दी और आप खुद 5 की प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, तो ऐसे में आप 30 लोगों की मीटिंग पर डे कर सकते हैं। आप अकेले केवल 5 लोग ही कर रहे हैं, लेकिन आपकी टीम के 5 लोग इस काम को कर रहे हैं, तो ये 30 लोग की प्रोस्पेक्टिंग डेली होगी और आपके बिजनेस के में 5 गुना ग्रोथ आ सकता है। और यही डुप्लीकेशन अगर आपकी टीम के लोग समझ जाते हैं और वही काम 5 से 25 तक पहुंच जाती है और 25 से 125 तक पहुंचती है, तो फिर आप समझ सकते हैं बिजनेस के में कितनी तेजी से ग्रोथ आ सकती है। इसलिए अपने बिजनेस के में ग्रोथ चाहते हैं तो डुप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और डुप्लीकेशन किस चीज का होना चाहिए? आपके द्वारा की गई प्रोस्पेक्टिंग, और यही आपकी टीम के द्वारा भी होनी चाहिए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है डेली प्रोस्पेक्टिंग और डेली आपको डुप्लीकेशन पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट है स्ट्रांग फॉलोअप सिस्टम बनाइए। जी हां, डेली स्ट्रांग फॉलोअप सिस्टम, जहां पे मैं आपके साथ लिखा हूं कि 80% लोग पहली बार में हां नहीं बोलते हैं। जी हां, 80% लोग पहली बार में हां नहीं बोलते हैं, फॉलोअप से ही वो जुड़ते हैं। वो दोबारा जब आप कॉल करेंगे, दोबारा जब आप उनके साथ मैसेजिंग करेंगे, दोबारा आप व्हाट्सएप के साथ उनके साथ बातचीत करेंगे, तो वो सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 1 साल लगातार फॉलोअप करने के बाद आपके नेटवर्क का हिस्सा बन पाते हैं। तो ये बात को समझना बहुत जरूरी है। हर प्रोस्पेक्ट के लिए फॉलोअप का टाइम और टूल्स तय कीजिए। व्हाट्सएप से कीजिए, व्हाट्सएप रिमाइंडर से कीजिए, कॉल से कीजिए, वॉइस मैसेजिंग से करें, वैल्यू बेस्ड फॉलोअप करें, जिसमें सिर्फ पूछे नहीं कुछ नया बताएं, जिसमें वीडियो शेयर कर सकते हैं, आप स्टोरी दे सकते हैं, सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकते हैं। यानी आपको फॉलोअप सिस्टम बनाना होगा। केवल कॉलिंग से काम नहीं चलेगा, कॉलिंग भी हो सकती है, इसमें व्हाट्सएप भी हो सकता है, इसके माध्यम से आप वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, आपको सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकते हैं, लेकिन फॉलो अप करना होगा। और सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिएगा
पहली मीटिंग के अंदर में अगर आपके साथ नेटवर्क में लोग आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। लेकिन बहुत सारे लोग जो आज इस इंडस्ट्री के अंदर में बहुत बड़े लीडर बने हैं, वो पहली बार किसी व्यक्ति को प्लान दिखा करके या उनके अपलाइन उनको भी पहली बार में जोड़ नहीं पाए थे। वो कहीं ना कहीं फॉलोअप की वजह से उनके नेटवर्क का हिस्सा बने थे और आज वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में एक बहुत बड़े लीडर के नाम से जाने जाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अपनी टीम की ग्रोथ के लिए डेली फॉलोअप सिस्टम को बनाना बहुत जरूरी है। अब तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं, वो है पर्सनल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कीजिए। जी हां, जब आप शुरुआत करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा सेल्स की, मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कैसे काम करता है, सिस्टम कैसे काम करता है, ड्रेसिंग सेंस कैसे अपनाए जाते हैं, कम्युनिकेशंस कैसे की जाती है, आप प्रोस्पेक्टिंग कैसे कर सकते हैं, आप लिस्टिंग कैसे कर सकते हैं, आप मीटिंग कैसे कर सकते हैं, आप अपने कंपनी के प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग प्लान की डिटेलिंग कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। यानी सेल्फ डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस उतना ही बढ़ेगा जितना आप खुद बढ़ेंगे। आपकी जब तक ग्रोथ नहीं होगी, जब तक आपके स्किल्स की ग्रोथ नहीं होगी, जब तक आपकी पर्सनालिटी की ग्रोथ नहीं होगी, आपके बिजनेस के अंदर में ग्रोथ नहीं आएगा। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप रोज कम से कम 30 मिनट बुक्स पढ़ें, पॉडकास्ट जाएं या ट्रेनिंग से सीखें या फिर पब्लिक स्पीकिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और लीडरशिप स्किल्स पर काम करें। अगर आप इन सब चीजों पर काम करते हैं तो आपके बिजनेस के अंदर में बहुत तेजी से ग्रोथ आती है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है टीम बिल्डिंग और रिलेशनशिप पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप किसी व्यक्ति को जोड़ देते हैं और उसके बाद फिर छोड़ देते हैं तो ग्रोथ नहीं आएगी। इंपॉर्टेंट क्या है कि टीम बिल्डिंग और रिलेशनशिप हमेशा बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए, कुछ अच्छे लोग आपके नेटवर्क के अंदर में आए हैं, अगर आपका रिलेशन नहीं बनेगा और लगातार आप उनके साथ फॉलोअप सिस्टम बना के नहीं रखेंगे तो फिर वो अच्छे लीडर भी आपके टीम का हिस्सा कुछ समय के लिए रहेंगे, लेकिन उसके बाद वो छोड़कर या तो किसी दूसरी कंपनी में या तो फिर वो इस इंडस्ट्री को ही क्विट कर जाएंगे। तो ऐसे में अच्छे लोग के साथ काम करना बहुत जरूरी है। टीम के अंदर में कुछ बुरे लोग भी आ सकते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन अगर हमारे रिलेशनशिप अच्छी होगी और हम उन्हें लगातार ट्रेन करते रहेंगे, लगातार उनके लिए ट्रेनिंग्स उपलब्ध कराते रहेंगे, तो हो सकता है कि जो शायद बुरे लोग हैं वो भी शायद अच्छी चीजें सीखनी शुरू कर दें और उसकी वजह से उनकी और पूरे एंटायर टीम और कंपनी की ग्रोथ अच्छी हो सकती है। तो इंपॉर्टेंट क्या है? टीम बिल्डिंग और रिलेशनशिप पर ध्यान देना। लीडर्स को स्पॉन्सर नहीं कहा, एक लीडर सिर्फ स्पॉन्सर नहीं करता, वो टीम को मोटिवेट भी करता है, इंस्पायर भी करता है। डेली जूम कॉल्स, आपको पता है डेली रात के 9 से 10 के अंदर में हमारी जूम कॉल होती है। उस जूम कॉल के अंदर में यानी जूम मीटिंग जो हम लोग करते हैं, जिसे हॉटलाइन ट्रेनिंग हम लोग कहते हैं, तो हैप्पी वॉरियर्स की हॉटलाइन ट्रेनिंग के अंदर में डेली रात के 9 से 10 के बीच में अपने जितने भी लोग को आप साथ में जोड़ रहे हैं, जितने भी लोग को आप प्लान डिस्कस कर रहे हैं, जितने भी प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, उनके साथ जरूर ये डिस्कस कीजिए कि रात में 9 से 10 की सेशन के अंदर में आप जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर कोई व्यक्ति लगातार 30 दिन जूम कॉल के अंदर में आता है और लगातार ट्रेनिंग अटेंड करता है, वो बहुत तेजी से ग्रो कर सकता है, बहुत कुछ सीख जाता है और वो शायद खुद से प्रोस्पेक्टिंग करना आसान हो जाएगा और उसके लिए डुप्लीकेशन बहुत आसान हो सकता है। तो मैंने आपको शुरुआत में कहा कि अगर आपका बिजनेस यानी प्रोस्पेक्टिंग के लिए अगर डुप्लीकेशन हो जाए तो बहुत काम आसान हो सकता है और आपके बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ आ सकती है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है आप डेली जूम मीटिंग के अंदर में लेके जाने का प्रयास कीजिए। ऑफलाइन मीटिंग को करने की कोशिश कीजिए और ऑफलाइन मीटिंग के अंदर में खुद भी समय पे रहिए, समय से पहले रहिए और मैक्सिमम लोग को इनवाइट कीजिए। इतना ही नहीं, सेलिब्रेशन जो इवेंट होते हैं जहां पे रिकॉग्निशन की जाती है, उस जगह पे भी आप ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों के साथ वहां पे अटेंड करने के बारे में सोचिए। टीम को एप्रिशिएट कीजिए, चाहे उनका लेवल छोटा ही क्यों ना हो। मैं आज प्रोवेदा के अंदर में डायमंड के रैंक पे हूं। डायमंड एक बहुत प्रेस्टिजियस लेवल माना जाता है, लेकिन अगर कोई नया व्यक्ति आता है और उसने फर्स्ट स्टार्टअप बोनस को अगर लिया होता है, तो उस स्टार्टअप बोनस लिए हुए व्यक्ति को भी अगर आप एप्रिशिएट करते हैं तो फिर वो 6000 बीबी की मैचिंग या फिर ट्रैवल फंड के बारे में सोचता है या फिर वो कार फंड के बारे में सोचता है। तो इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी जो आपकी टीम का जो कोई व्यक्ति नया जो आज आया है उसको अगर आप एप्रिशिएट करते हैं, उसके चाहे छोटे ही लेवल क्यों ना हो, लेकिन अगर आप उसके साथ एप्रिशिएट करते हैं। मैं खुद करता हूं, 3000 बीबी की जिनकी मैचिंग हो जाती, जो फर्स्ट टाइम के अंदर में स्टार्टअप बोनस लेता है, मैं उनके साथ एक लीडर्स क्लब उनका एक बैनर बनाता हूं। जो व्यक्ति कहीं ना कहीं 6000 बीबी की क्वालिफिकेशंस कर जाता है, उनके साथ भी मैं एक बैनर बनाता हूं, उनको प्रमोट करता हूं। यानी लीडर्स क्लब हो या चैंपियन क्लब हो, इस तरीके से उन्हें प्रमोट करना, या ट्रैवल फंड की क्वालिफिकेशन होती है तो उनके भी बैनर बना करके मैं प्रमोट करता हूं। उसके बाद फिर कार फंड है, फिर आपका स्टार बोनस है, बहुत सारे बोनस आते हैं, लेकिन पहले जो 3000 बीबी की मैचिंग करने के बाद जो पहला बैनर बन के आता है ना, वो बहुत खुशी देता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो व्यक्ति आपके टीम के अंदर में छोटे भी एफर्ट करके कुछ अचीवमेंट्स लेकर आए हैं, तो उनका एप्रिसिएशन, उनका रिकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देने की कोशिश कीजिए।
चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ अब पांचवा इंपॉर्टेंट है, वो है स्मार्टली सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना। यानी कि अपने सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना सीखिए और उसको भी स्मार्टली यूज करना है। अपने बिजनेस की जर्नी, पॉडकास्ट, प्रोडक्ट यूज और टीम सक्सेस को शेयर कीजिए। यानी जो भी आपने प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया, प्रोडक्ट्स आपको अच्छे लगे, मैं भी जो अपने प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करता हूं, जो मुझे अच्छा लगता है, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आता हूं और उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करता हूं। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी डुप्लीकेशन के ही लिए तैयार हूं और मैं भी डुप्लीकेट करता हूं। जैसे हमारे सीनियर्स मुझे बताते हैं मैं वैसा करता हूं, वैसा ही मैं आपसे कहता हूं कि आप भी उन्हीं सब चीजों को कॉपी करें, उन्हीं सब चीजों को अपने लोगों के साथ शेयर करें। आपके बिजनेस के अंदर में बहुत अच्छी ग्रोथ आ सकती है। तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है अपने बिजनेस की जर्नी, प्रोडक्ट यूज और टीम सक्सेस को शेयर कीजिए। रील्स के माध्यम से हो सकता है, स्टोरीज के माध्यम से हो सकता है, लाइव्स के माध्यम से हो सकता है। इसका उपयोग करिए, इससे सीखिए, क्योंकि इसकी वजह से आपके टीम के मेंबर्स के साथ आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है। इतना ही नहीं, ब्रांडिंग का मतलब ये नहीं कि दिखावा करे। यानी ऐसा नहीं है कि आपने खुद इस्तेमाल नहीं किया है और आप बेवजह आप चीजों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसा नहीं है। उसके अंदर में कंटेंट सही होने चाहिए, एग्जैजरेट नहीं करना है, अच्छी चीजों को उनके साथ शेयर करना है। और जब आप अच्छी चीजों को शेयर करते हैं, सिस्टमेटिक ढंग से शेयर करते हैं, तो बिजनेस में ग्रोथ आने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। कंसिस्टेंसी के साथ और वैल्यू बेस्ड कंटेंट देने की कोशिश कीजिए। यानी कि जो सही है वही लोग के साथ शेयर करने की कोशिश कीजिए और बिजनेस के अंदर में ईमानदारी के साथ काम करने के बारे में सोचिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। हर एक महीने के लिए ग्रोथ प्लान बनाइए। हर महीना अलग अलग हो सकता है और हर महीने के लिए एक ग्रोथ प्लान आपका होना चाहिए। जैसे मंथ की शुरुआत हो रही है, आपके पास एक ग्रोथ प्लान होना चाहिए कि मुझे इस मंथ कितना बिजनेस वॉल्यूम करना है, यानी कि कितने नए लोग को मुझे जोड़ने हैं, कितनी इनकम हमें बढ़ानी है और हमें कौन सा रैंक को अचीव करना है। ये हमें प्री प्लान होना चाहिए। अब मैं एक बार पूरी आज की ट्रेनिंग के अंदर में मैं समराइज कर देता हूं कि 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपको बिजनेस में ग्रोथ चाहिए। अगर आपकी शुरुआत तो हो गई है, आईडी तो लग गई है, आपने प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर लिया, लेकिन अगर आपके बिजनेस में ग्रोथ चाहिए तो आपको 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट करना है, पे काम करना है। वो है डेली प्रोस्पेक्टिंग और डुप्लीकेशन पे फोकस कीजिए, स्ट्रांग फॉलोअप सिस्टम बनाइए, तीसरा है पर्सनल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कीजिए, चौथा है टीम बिल्डिंग और रिलेशनशिप पर ध्यान दीजिए और पांचवा है सोशल मीडिया को स्मार्टली यूज करने का प्रयास कीजिए। मैं आपके साथ शेयर करता हूं ऐसी ट्रेनिंग आगे भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। यानी अभी तो ये जस्ट एक पहला सवाल है जिसका जवाब मैं आपके साथ शेयर किया हूं। ऐसे 25 सवाल आपके साथ आने वाले हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी टीम के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय प्रोवेदा।